A proton and an alpha particle having kinetic energies kp and kd respectively enter into a magnetic field at a right angle. The ratio of radii of trajectory of proton to that of alpha particle is 2:1. The ratio of kp and k alpha is. समरी क्या है कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है और ये मैग्नेटिक फील्ड के एक रीजन में एंटर करते हैं और जब एंटर करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इनकी के पी और के अल्फा है। राइट एंगल एंट्री है, मतलब जो ट्रेजेक्ट्रीज होंगी वो सर्कुलर होंगी। ये आपको आई थिंक पता होगा कि जो अगर थीटा ये 90 हो तो जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है। तो यहाँ पर सर्कुलर पाथ होगा तो इनका कुछ रेडियस भी होगा। रेडियस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये mv/qb होता है। तो यहाँ पे जो दो लोग हैं, एक प्रोटॉन है एक अल्फा पार्टिकल है, इनका काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है तो जाहिर सी बात है इनका वेलोसिटी वो भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पे रेडियस ये भी अलग अलग होगी। रेडियस का रेशियो उन्होंने बताया कि 2:1 है। बताना है कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा। ये कहानी आई थिंक आपको ऑलरेडी पता रही होगी। अगर नहीं पता रही है तो एक लाइन की बात है, आप इसे भी देख सकते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंट्री लेता है तो होता क्या है कि उस पर एक फोर्स लगता है QVB और रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये भी होता है। दोनों को इक्वेट करा दिया जाता है, इसको और इसको। तो फिर वहाँ से आर का एक्सप्रेशन आता है जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। जैसा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कह रही है कि एक्सप्रेशन हमें इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे ये mv है इसको हम p लिखेंगे। p यहाँ पर मोमेंटम है और इसके बाद p की जगह हम लोग √2mk लिखेंगे डिवाइडेड बाई qb, ठीक है। और अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो r है आपका वो काइनेटिक एनर्जी k से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए ये r है और ये k है और हमें निकालना क्या है, एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो हम इस इक्वेशन का स्क्वायर कर लेते हैं तो आ जाएगा 2mk एंड देन डिवाइड बाई q स्क्वायर एंड b स्क्वायर। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो चीज़ें कांस्टेंट हैं उसको c से रिप्लेस कर देंगे, लाइक 2 और b स्क्वायर। b सेम मैग्नेटिक फील्ड में दोनों की एंट्री हुई है इसलिए ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आ जाएगा c और ये इधर कर लो q स्क्वायर देन r स्क्वायर एंड डिवाइड बाई m। अब यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन में करस्पॉन्डिंग रेशियो की बात करेंगे। जैसे k की जगह हो जाएगा kp डिवाइड बाई k अल्फ़ा। c ये तो कांस्टेंट है, इसका रेशियो 1 होगा। q इसकी जगह हो जाएगा q प्रोटॉन देन q अल्फ़ा स्क्वायर ऑफ दैट। इसके बाद r इसकी जगह हो जाएगा r प्रोटॉन r अल्फ़ा स्क्वायर ऑफ दैट एंड डिवाइडेड बाई m की जगह हो जाएगा mp डिवाइड बाई m अल्फ़ा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो e के बराबर होता है, अल्फ़ा का जो होता है वो 2e के बराबर होता है। स्क्वायर कर दीजिए। जो रेडियाई हैं उसका रेशियो देखिए गिवन है, rp बाई अल्फ़ा हमको रिक्वायर्ड है और यहाँ पर रेशियो रेडियस ट्रेजेक्ट्री प्रोटॉन एंड अल्फ़ा। तो प्रोटॉन एंड अल्फ़ा का ही यहाँ पर गिवन है तो वैल्यू रख देते हैं। ये 2/1 है तो यहाँ पर हमने 2/1 रख दिया, स्क्वायर भी कर दिया। मास ऑफ प्रोटॉन इसकी जगह हम m लिखेंगे और अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4m होता है। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है तो ये e से e कैंसिल हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इसके बाद में 1/4 हो जाएगा। इसके बाद ये 4 से 4 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 4/1 और आंसर की बात करें तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा।